तैयारी स्टार्ट। नकली बीज और उर्वरक का काला कारोबार न केवल बेहतर उपज की उम्मीद लगाए किसानों की मेहनत पर पानी फेरने वाला है, बल्कि खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डालने वाला है। विराम। देश भर में नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, वह इस चिंता को और बढ़ाता है। विराम। राजस्थान में तो प्रदेश के कृषि मंत्री तक ने नकली उर्वरक बनाने वाली 1 दर्जन फैक्ट्रियों पर छापा मार लाखों टन कच्चा माल जब्त करने की कार्रवाई की है। विराम। हैरत की बात यह है कि मार्बल की स्लरी और मिट्टी को मिलाकर इन फैक्ट्रियों में डीएपी, एसएपी और पोटाश जैसे उर्वरक नकली बनाए जा रहे थे। विराम। पैरा। किसानों के साथ ठगी का यह कोई पहला मामला नहीं है। विराम। देश भर में नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का कारोबार किसानों की आजीविका को तहस नहस कर रहा है। विराम। वर्ष 2023-24 में देश में 1,81,153 उर्वरक नमूनों की जांच में 8,988 4.9% नमूने अमानक पाए गए। विराम। इसी तरह 1,33,588 बीज नमूनों में 3,630 2.7% और 80,789 कीटनाशक नमूनों में 2,222 2.75% नकली या अमानक थे। विराम। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि किसानों से ठगी के मामलों की प्रभावी रोकथाम नहीं हो पा रही है। विराम। राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी नकली बीज और उर्वरकों की बाजार में बढ़ती बिक्री को देखते हुए कृषि अधिकारी सिर्फ पंजीकृत दुकानों से ही खरीदारी का सुझाव दे रहे हैं। विराम। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सब कुछ जानते बूझते भी जिम्मेदार मिलावटी खाद बीज को बाजार में क्यों आने देते हैं। विराम। जाहिर है मिली भगत के बिना यह संभव नहीं हो सकता। विराम। ऐसे में सिस्टम में घुसे भ्रष्टाचार पर प्रहार करना ही होगा। विराम। देश का किसान फसल बीमा से लेकर किसान कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को लेकर ठगी का शिकार होता रहा है। विराम। फर्जी वेबसाइटों के जरिए किसानों से सरकारी ट्रैक्टर, अनुदान योजना, फसल बीमा व अन्य कृषि उपकरण देने के नाम पर ठगी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। विराम। खास बात यह है कि जालसाजी करने वाले फर्जी वेबसाइट को भी असली जैसी बनाते हैं, जिससे किसान आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं। रही बात उर्वरक और बीजों की गुणवत्ता की, किसानों के पास ऐसा कोई माध्यम भी नहीं होता जिसमें वे असली नकली की पहचान कर सकें। विराम। राजस्थान व मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्यों में भी नकली उर्वरक व बीज की बिक्री होती है, लेकिन सख्ती के बिना इसे रोकना आसान नहीं है। विराम। पैरा। सरकार को चाहिए कि बीज अधिनियम 1966 और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 जैसे कानूनों को और सख्ती से लागू करे। विराम। रजिस्टर्ड दुकानों की जांच, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और कठोर दंड व्यवस्था से इस काले कारोबार को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। विराम। जब तक हर किसान को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक और बीज नहीं मिलेगा, तब तक खेती और किसानी का भविष्य अधर में रहेगा। विराम। पैरा। साधारण परिवार में जन्म लेकर अखंड राष्ट्र की दृष्टि से हम सबको प्रेरित करती लोक माता अहिल्याबाई पुण्य श्लोका है। विराम। उन्होंने मनसा वाचा
कर्मणा सदैव लोकहित के कार्य ही किए विराम। 70 वर्ष का उनका जीवन कर्तव्य की मिसाल है, जो बताता है कि अबोध बालिका से लेकर होलकर वंश की सोनबाई होने और फिर राजमाता से लोकमाता बन जाने तक प्रतिदिन प्रतिपल परिवार, समाज और राष्ट्र जीवन की मर्यादाएं तय करते हुए किस तरह न्यायप्रिय, आध्यात्मिक, सात्विक, प्रजावत्सला, लोक देवी और जनमानस के लिए प्रातः स्मरणीय हुआ जा सकता है विराम। ये वह उपाधियां हैं जो उनको जीते जी आम जन से प्राप्त हुई विराम।